बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेरी वार्म वेलकम ऑन AQ मीडिया। बच्चों की ट्रेनिंग के हवाले से, तरबियत के हवाले से आज की ये गुफ्तगू होगी। हुज्जाज बिन यूसुफ ने एक दफ़ा काफ़ी सारे कैदी जो हैं वो कैद खाने से बाहर निकाले और जनाब सालम रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा, वो उसे मिलने गए हुए थे किसी काम के सिलसिले में, तो कहा कि तुम ये तलवार पकड़ो, इनके सर कलम कर दो। वो सारे कैदी जो थे वो मुसलमान थे। हुज्जाज ने जब ये उनको कहा कि आप मेरे मेहमान हैं, मैं आपको ये एजाज़ बख्शता हूँ, आप इनको कत्ल कर डालें। जनाब सालम रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन कैदियों से पूछा कि तुम लोगों ने फजर की नमाज़ पढ़ी है? तो वो कहने लगे, हाँ हमने फजर की नमाज़ पढ़ी है। जनाब सालम रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनकार कर दिया। हुज्जाज ने पूछा कि तुमने इनकार क्यों किया, क्यों नहीं इनके सर तन से जुदा किए? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना है कि जिस बंदे ने फजर की नमाज पढ़ी वो अल्लाह की जिम्मेदारी में चला गया, अब उसे कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इसलिए मुझे अल्लाह का डर है, लिहाजा मैं ऐसा नहीं कर सकता। जनाब सालम की ये बात सुनाने का मकसद ये था कि ट्रेनिंग किस फैमिली की थी। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, उमर बिन खत्ताब उस फैमिली से ट्रेंड थे। उनके पोते, उन्होंने ट्रेनिंग दी थी। बच्चों की ट्रेनिंग सर चढ़कर बोलती है, और जब हम ट्रेनिंग नहीं करते, अपनी दुनियावी जिम्मेदारियों से भागते हैं, तो फिर रिजल्ट केओस और डिसऑर्डर निकलता है। फिर हम पछताते हैं, मगर फिर उस रिपेंटेंस का कोई फ़ायदा नहीं होता। हम बच्चे की कम उम्र से लेकर 10 साल का होता है उसे बिल्कुल सख्त सुस्त नहीं कहते, नरमी से पेश आते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। लेकिन जो ही वो 11 साल का हुआ या उससे ऊपर टीनेज में दाखिल हुआ, तो हमने साथ ही वो इस तरह के बैरियर्स बनाना शुरू कर दिए जो फिर बच्चे को किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं होते। उसकी मेन वजह ये होती है कि वो जिसको हम हैबिचुअल बना चुके होते हैं माजी में, कम उम्री में, वो उसी चीज़ का आदी होता है और हमारा जो स्ट्रिक्ट एटीट्यूड है उसको बियर नहीं करता। इस्लाम हमारा दीन है और वो बच्चों की ट्रेनिंग पर जोर देता है। अगर आप देखें कि 7 साल की उम्र में कहा गया कि बच्चा जो है उसको नमाज की तरगीब दो, 10 साल का हो जाए ना पढ़े उसे सजा दो। इस्लाम ने भी एक टेन्योर रखा हुआ है। हम ना तो एक्सट्रीम लेवल पे जा सकते हैं और ना ही बिल्कुल डेड लेवल पे। हमें सारी चीज़ों को इस्लामिक पैरामीटर्स में लेके चलना होगा। और मैंने जैसे सालम की मिसाल दी, इस तरह एक और मिसाल, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, ट्रेनिंग, तरबियत बोलती है। तरबियत कोई लंबी चौड़ी डिग्रियों से नहीं आती। सहाबा के पास कौन सी लंबी चौड़ी डिग्रियां थी? उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब अमीरुल मोमिनीन थे, रात को गश्त कर रहे हैं, एक घर के बाहर से गुजर रहे हैं, तो एक बेटी अपनी माँ को कहती, माँ दूध में पानी ना मिलाओ। माँ कहने लगी, क्यों? कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन को पता चल जाएगा। माँ कहने लगी, ले अमीरुल मोमिनीन तो सोया हुआ होगा या वो कहीं होगा दूर दराज, उसे कैसे पता चलेगा? कहा, अगर उसको नहीं पता चलेगा तो उसके रब को, अल्लाह रब्बुल आलमीन को तो पता चल जाएगा। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने उस घर के बाहर निशान लगा दिया और फिर अपने बेटों को, उनको जमा किया, पोतों को, कहा कि तुम में से कौन फलां की बेटी से शादी करेगा। फिर उस बेटी के बर्तन से फिर एक बेटी पैदा हुई आगे, फिर उसकी शादी, तो उसके बतन से उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह, उमर सानी जिनको कहा गया, वो पैदा हुए। तो नेक वालिदैन से नेक औलाद। और फिर ट्रेनिंग। इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जो ट्रेनिंग करेंगे वही रिटर्न लेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीजें मरने के बाद बंदे को फायदा देती हैं। पहली चीज, पहला अमल कि अगर उसने अपनी औलाद की अच्छी तरबियत की है
औलाद को दीन के ऊपर उसने ट्रेन किया है, वो मर जाता है, तो उसकी औलाद जब जब नेक काम करेगी, नमाज पढ़ेगी, सदका खैरात करेगी, उसको फ़ायदा होगा कब्र में। अगर वो बुराई करेगी, बुरे काम करेगी, तो कब्र में डेफिनेटली उसको अजाब भी होगा उसका। तो औलाद के हलाल रिज़्क़ की तगदो, उनकी दीन की फ़िक्र, स्कूल की फ़िक्र कम करें, दीन की फ़िक्र पहले करें। अगर बेसिक स्ट्रांग होगी तो फिर सब कुछ ठीक होगा। अगर दीन के ऊपर वो स्ट्रांग नहीं होंगे तो दुनिया तो जो है वो किस्मत में मिल ही जानी है। दुनिया की तगदो एफर्ट तो की जा सकती हैं, मगर रिजल्ट अल्लाह पे छोड़ना होगा। और दीन की तगदो तो आपके ऊपर फर्ज है अपनी औलाद की ट्रेनिंग। अब यहाँ क्या हालात हैं कि पास बैठे हुए हैं बेटे बेटियां भी बैठे हैं, खुद जनाब उठ के नमाज पढ़ने चले गए हैं, ना बेटे को कहना है ना बेटियों को कहना है, उनको तरगीब ही देनी, सख्ती नहीं करनी। फिर सुबह उठाए जनाब, खुद चले गए फजर पढ़ने, अपने बच्चों को नहीं जगाया। इस तरह के कामों में नरमी नहीं चलेगी। हाँ, बच्चे ने कोई छोटा मोटा नुकसान कर दिया, कोई चीज़ गिरा दी है, उसमें तो बर्दाश्त किया जा सकता है। लेकिन आखिरत के मामलात में आपकी औलाद आपका असासा है दुनिया और आखिरत के लिए। आपको कब्र में भी उनके अमाल की जज़ा सज़ा होगी। तो इस हवाले से हम इतने केयरलेस क्यों हैं? मैंने पिछले वीलॉग में ये तज़किरा किया था कि अपने बच्चों की फ़िक्र करें। वो जब स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, उनका पूरा फॉलोअप रखें, वो किधर जा रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं। और मैंने लास्ट वीलॉग में बताया था मुख्तलिफ बिलियर्ड क्लब्स का के हवाले से मैंने विज़िट किया था और उसमें आपको डिटेल दी थी कि वहाँ मैंने क्या देखा। हमारी जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ चुकी हैं। सबसे पहले बच्चों की रिलीजियस ट्रेनिंग, दीनी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। आपका बच्चा ऐसा हो जाए जिस तरह सालिम रज़ी अल्लाह अन्हु थे। हुजाज ने कहा इनके सर कलम कर दो, उन्होंने कहा मैं नहीं कर सकता। मैंने नबी अलैहिस्सलाम की हदीस सुनी है कि जिसने फजर की नमाज पढ़ी वो अल्लाह की रिस्पॉन्सिबिलिटी में चला गया। मैं अल्लाह के मामलात को चैलेंज नहीं कर सकता। ये है ट्रेनिंग, और ये ट्रेनिंग हमारे बच्चों को होनी चाहिए। उन्हें दीन का पता होना चाहिए। मैंने एक दफ़ा बच्चों से सवाल किया किसी इंस्टीट्यूशन में कि अशरम वशरा के नाम बता दें, तो दे वर टोटली अनअवेयर कि अशरम वशरा कौन। उन्हें पता ही नहीं था कि वो 10 सहाबा कौन है जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जन्नत की गारंटी दी। दे वर टोटली अनअवेयर। एक आदमी 2-4 नाम बताए। तो ये ट्रेनिंग का हिस्सा है। बच्चा झूठ ना बोले, आप उसको समझाएं कि बेटा झूठ के ये नुकसानात हैं ताकि वो इससे बचे। बच्चा आप इस तरह का माहौल बनाएं कि वो हर बात आपसे कर सके। उसके स्कूल में कोई फंक्शन है, उसको कुछ पैसे चाहिए, उसने कुछ छोटी मोटी पार्टी करनी है अपनी जो है वो फ्रेंड्स हैं उनके साथ, या बेटी ने अपनी सहेलियों के साथ, तो वो फ्रीली आपके साथ चीज़ें शेयर कर सके। हाँ, उसकी ट्रेनिंग इस लेवल की होगी कि आपकी जेब जो हलाल तरीके से इजाज़त देती है आप वो उसको दें। ये ना देखें कि मेरा बच्चा क्या सोचेगा, ये देखें कि आप जो पैसा दे रहे हैं वो हलाल का है कि हराम का है। अगर हलाल का है तो वेल एंड गुड, और उसको भी ज़ाया नहीं करना। क्योंकि 3 सवाल पूछे जाएंगे हर बंदे से क़यामत वाले दिन। उनमें एक सवाल ये भी होगा तो उन्हें पैसा कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया। तो पैसों को हराम जगह पे नहीं लगाना चाहिए। यानी हलाल पैसा कमाया और हराम जगह पे लगा दिया तो फिर भी बंदा गुनाहगार हो जाता है, सिनफुल हो जाता है अल्लाह की नज़रों में। तो आज की इस गुफ्तगू में मेरा मेन मकसद ये था कि बच्चों के ऊपर पूरा चेक एंड बैलेंस, मोबाइल का एक्सेसिव यूज़, उससे परहेज़। आप नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, नमाज का टाइम है, आप उनको साथ लेके जाएं। बेटों को बेटियों को घर में तरगीब दें पढ़ने की, सख्ती करें अगर वो 10 साल से ऊपर के हो चुके हैं। उनको सच की अहमियत बताएं, उनको झूठ के नुकसानात बताएं, उनको नमाज ना पढ़ने का जो अजाब है वो बताएं, उनको जो बेसिक इस्लाम है वो सिखाएं। और ये स्कूलों के ऊपर ना छोड़ें कि स्कूल ही सारा कुछ सिखाएंगे। स्कूल तो वो एजुकेशन ही सिर्फ दे सकते हैं। मॉरल ट्रेनिंग, एथिकल ट्रेनिंग तो पेरेंट्स ने देनी है। वही द फर्स्ट लर्निंग प्लेस फॉर चिल्ड्रन इज द लैप ऑफ अ मदर। तो जो आप ट्रेनिंग देंगे वही उनके पल्ले पड़ेगा। अगर आपने ट्रेनिंग अच्छी ना दी तो दे विल नॉट बी एबल टू लर्न। अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल AQ मीडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए AQ मीडिया। टिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अल्लाह हाफिज़।